ये चुनाव चल रहा है, आपको कितनी बार फोन किए मैंने? काम लगातार कहाँ चल रहा है काम लगातार? मैंने नहीं देखा काम चल रहा हुआ, काम क्यों नहीं हुआ? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। हरियाणा सरकार में मंत्रियों के विभागों का विभाजन हुआ और अधिकारियों की क्लास पहले दिन से ही लगनी शुरू हो गई। राज्य मंत्री बनते ही राजेश नागर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर लापरवाह अधिकारियों को जमकर लताड़ दिया। क्या पता चल रहा है? अभी तो कहते 13 करोड़ खर्च हो गए। 13 करोड़ का हो गए, 9 करोड़ हो गए तुम्हारे हिसाब से। वैसे तो होते हैं 7 करोड़ 21 लाख की। तो मुझे क्या करना बिल का? मैं तो अपने काम की पूछ रहा हूँ। सर काम हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा सर। क्या उसके 17 तक 15 करोड़ तक 19 नवंबर तक हो जाएगा। नहीं है तो जो उस पे पेनल्टी बनेगी, पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। तो पेनल्टी से मुझे फायदा हो जाएगा? पेनल्टी इम्पोज कर दोगे? सड़क निर्माण में देरी को लेकर राजेश नागर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जमकर गुस्सा किया और राजेश नागर ने एक सड़क गिनवाए और उस पर अधिकारियों से पूछा कि क्या ये सड़क बन गई, अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी। इस दौरान राजेश नागर ने अधिकारियों को यहाँ तक कह दिया कि क्या आप ठेकेदार से मिले हुए हो क्या? कहाँ चल रहा है काम लगातार? मैंने नहीं देखा काम चल रहा हुआ। बारिश में तो नहीं हो सकता। बारिश को भी एक महीने 2 महीने नहीं हुई बारिश, उसके बाद भी काम हुआ। सीसी का काम हमारे इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश नहीं चाहिए? बारिश में भी हो जाता है इंटरलॉकिंग टाइल तो है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी बढ़ेगी। तो पेनल्टी से मैंने क्या लेना? पेनल्टी से काम क्यों नहीं हुआ? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश अच्छी है। अगर बारिश होती तो इंटरलॉकिंग टाइल तो बारिश में आ रहा और कर सकते हो। सर खुदाई करके तो कितनी बार मैंने बोला था? मैंने कितनी बार बोला आपको? 3 महीने पहले मीटिंग करी थी हमने, एक आप ज्वाइंट मीटिंग करी थी। वो बिजली वाले भी थे, आप भी थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। उन्होंने ये बोला था 15 दिन में ये काम जो हमारे तिगांव से और वो 100 मीटर 150 मीटर का पैच है उसको पूरा कर देंगे, और आज तक भी नहीं हुआ वो 150 मीटर का पैच। राज्य मंत्री राजेश नागर ने तो ये भी कहा कि सड़कें तुमसे बनती नहीं है और जब तोड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले तुम तोड़ने के लिए पहुंच जाते हो। इस तरह की लापरवाही अब नहीं चलेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री राजेश नागर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई हैं हमने को डेडलाइन दी है और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। दबाव की राजनीति की बात कही जा रही थी, दबाव की राजनीति में विकास कार्य नहीं हो पाए शहर के। ये खुद ही कह रहे हैं जी दबाव है हम पे। तो नाम भी लिया एक अधिकारी ने। कई अधिकारियों को आपने साफ तौर पर चेतावनी दी है, इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्या था वो मामला और क्या मैसेज अधिकारियों को? देखो कई जो हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की रोड है उनमें देरी हुई है, तो देरी हुई है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है, वो उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनक्रोचमेंट को लेकर बड़ा मैसेज दिया है कि किसी का भी हो उसे तोड़ा जाए, दबाव ना माना जाए किसी का। एनक्रोचमेंट देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे लोगों के चलने के लिए बनाई गई है। अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो जाम नहीं लगना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और जैसे इंदौर हमारा एक सिटी है, सुंदर साफ सिटी है, उस तरह से हमारा फरीदाबाद भी एक जैसे इंडिया में पहला नंबर, भारत में पहला नंबर आता है इंदौर का, हमारा भी कोई रैंकिंग आनी चाहिए फरीदाबाद की कि भाई हम भी दूसरे तीसरे या चौथे, या हम तो चाहते हैं कि पहले नंबर पर ही हम आए। लगातार लेट हो रहे थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को बताया है और एक चेतावनी आपने साफ तौर पर दी है, जैसे काम करना है वही हमें क्या मैसेज? देखो आपको शायद याद होगा 2023-22 में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, तिगांव में एक बड़ी जनसभा रैली थी। उस समय भी मैंने स्टेज से कहा था कि भाई जो अधिकारी ठीक है वो तो सही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को, हमारे जनता को, भोली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए। राजेश नागर ने कहा कि आज हमने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और कामों की समीक्षा की। इस दौरान कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, इसके खिलाफ हमने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मंत्री महोदय का ये एक्शन मोड कब तक चलता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।